Hello students. So today we are starting a new lecture series on the topic vector algebra. Okay. So this topic belongs to class 12 mathematics. Clear? Okay. So before going into the chapter, first I'd like to say something about this topic. Okay. So ये topic already तुम लोगों ने पढ़ कर रखा है class 11 physics में. ठीक है. तो अभी क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है I'll not go into that. ठीक है. हम लोग यहाँ पे काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर्स क्या है, कैसे हम लोग इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं. ठीक है. इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे. एंड मोर ओवर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है क्लास 12 में और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से. और एंट्रेंस अगर आप JEE वगैरह में देखो तब भी आपका ये काफ़ी अच्छा वेटेज कैरी करता है. एंड मोस्टली एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसका डायरेक्ट लिंक है इस आपका जो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, दैट इज़ योर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है. जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक है. अगर आपका वेक्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आप 3D ज्योमेट्री आगे नहीं बढ़ा पाओगे. ठीक है. इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे. तो इसीलिए वेक्टर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और इन एडिशन टू दैट आपका जो फिज़िक्स है आपको ऑलरेडी पता ही है, 11 फिज़िक्स में भी आप लोगों ने लाइक वेक्टर्स का अच्छा यूज़ किया था, 12 में भी आपको मिलेगा. ठीक है. तो वेक्टर्स का मेजर रोल मतलब फिज़िक्स में होता है. ठीक है. और बाद में जब आप ग्रेजुएशन करोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तब भी आपको वेक्टर्स का एक मैसिव यूज़ मिलेगा. ठीक है. बाद में तो आपको वेक्टर्स का कैलकुलस भी मिलेगा. अभी तो हम लोग वेक्टर्स का अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो वेक्टर कैलकुलस हम लोग को बाद में मिलेगा लेटर क्लासेस में, हायर क्लासेस में. ठीक है. तो यहाँ पे चलो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. ओके. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. ठीक है. तो लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ योर हाइट. ठीक है. व्हाट इज़ योर हाइट. क्लियर है. ओके. चलो नेक्स्ट लेट्स से अनदर क्वेश्चन आई हैव गिवन कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस between Guwahati to Jorhat. Okay, what is the distance between Guwahati to Jorhat. ठीक है. एंड लेट्स से आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है. तो वहाँ पे मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर कार राइट नाउ. ठीक है. तो मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है आपको कि व्हाट इज़ योर हाइट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर हाइट. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी टू जोरहाट. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर कार राइट नाउ. क्लियर. ओके. तो अभी आप लोग मेरे पास तो हो नहीं, तो इसीलिए मैं ही कुछ आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है. तो एक्चुअली इस क्वेश्चंस का लाइक मेन मोटिव क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ योर हाइट. ठीक है. तो अगर आपको हाइट पूछता है तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि अगर मान लो कुछ लेट्स से 5 फीट है तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि माई हाइट इज़ 5 फीट. ठीक है. क्लियर है. लेट्स से यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी टू जोरहाट. गुवाहाटी से जोरहाट तक डिस्टेंस कितना है. ठीक है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू. लेट्स से इट इज़ समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर कार राइट नाउ. तो ऑफ कोर्स ये तो मेरे को एकदम भी पता नहीं है. लेट्स से मैंने कुछ ऐसे अजम्पशन लगा लिया कि 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस था, तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली किसके बारे में पूछा जा रहा है. देखो व्हाट इज़ योर हाइट, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट द लेंथ. यस और नो. ठीक है. कि आपको एक लेंथ पूछा जा रहा है एंड आपने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर भी कर दिया 5 फीट. ओके. इसका वैल्यू कितना है सर 5 फीट. इसके ऊपर आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया. आपको हाइट पूछा था. ठीक है. आपको हाइट पूछा था, आपने सिर्फ वो हाइट बता दिया कि सर 5 फीट है. ठीक है. क्लियर है. आपने सिर्फ वैल्यू उसका बता दिया कि हाउ मच इज़ द हाइट. ठीक है. हाउ मच कितना है हाइट. ठीक है. 5 फीट. क्लियर है सर. यहाँ तक क्लियर है. डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी टू जोरहाट सर 360 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस है, हाउ मच. ठीक है. तो यहाँ पे 360 किलोमीटर और यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे को क्या डिमांड कर रहा है, डिस्टेंस. अगेन इट इज़ अ लेंथ. ठीक है. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर कार राइट नाउ. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन
this question is demanding the speed of the car. ठीक है, these are some quantities. ठीक है, length, distance, speed. ठीक है, these are some quantities that is demanded by this questions. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितना था सर, कितना है, हाउ मच सर, 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो सर यहाँ तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, तो अभी समझ में आएगा कि हम लोग ये क्वेश्चंस हम लोगों ने ये क्यों पूछा. ठीक है, ओके ओके. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. ठीक है, तो हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा जिसको आप क्या बोलोगे, फोर्स. ठीक है, यहाँ पे एक क्वांटिटी इन्वॉल्व होगा जिसको आप क्या बोलोगे, फोर्स. ठीक है, तो लेट्स से आपका फुटबॉल प्लेयर यहाँ पे है. ठीक है, लेट्स से ये आपका ए है एंड यहाँ पे आपका दूसरा प्लेयर है बी. ठीक है, क्लियर हो गया. तो अभी देखो यहाँ पे आपका बॉल है, ए के पास बॉल था और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ए, ये जो बॉल है ए को पास करना है किसको, बी तक. ठीक है, बी तक बॉल को पास करना है ए को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, कैसे ये बॉल पास करेगा. डेफिनेटली दिस फुटबॉल प्लेयर ए हैज़ टू अप्लाई सम फोर्स, यस और नो. ठीक है, लेट्स से मैंने बोल दिया कि यहाँ पे लेट्स से 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, द फुटबॉल प्लेयर हैज़ अप्लाइड सम 20 न्यूटन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना फोर्स अप्लाई किया उसको जानने से ही आपको आंसर मिल जाएगा क्या, या फिर ये बॉल पास हो जाएगा 20 न्यूटन फोर्स लगाने से ही. ठीक है, सोचो तो थोड़ा. ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो इज इट सफिशिएंट टू पास द बॉल फ्रॉम ए टू बी. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक कंसेप्ट आ जाता है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो तो सर चाहिए, लेकिन along with that you need to specify the what, डायरेक्शन. ठीक है, यू नीड टू स्पेसिफाई द व्हाट, डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर तो ये बी तक पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा. मान लो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लगाया बॉल पर. ठीक है, इस डायरेक्शन में किक किया या फिर इस डायरेक्शन में किक किया या फिर इस डायरेक्शन में किक किया. ठीक है, तो 20 न्यूटन फोर्स इस बॉल के ऊपर वो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है, यस और नो. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको पास करना है बी तक. ठीक है, तो डेफिनेटली along with this 20 न्यूटन, along with this information I need another one more information, that is what, the information of the direction. ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब सर कितना फोर्स लगाया जा रहा है. ठीक है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है. जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा 5 फीट, ये उस क्वांटिटी का क्या था, मैग्नीट्यूड था कि कितना लेंथ है, कितना हाइट है, हाउ मच. ठीक है, स्पीड कितना था सर, 60 किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट, मैग्नीट्यूड. magnitude of that quantity, this is the magnitude of speed, this is the magnitude of height. जैसे मैंने बोला 300 किलोमीटर डिस्टेंस, दिस इज द व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, कितना है उस क्वांटिटी का, कितना अमाउंट में है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स के केस में ये 20 न्यूटन तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया कि सर कितना फोर्स लगाना है, 20 न्यूटन, फाइन. लेकिन along with the magnitude you need to specify the what, डायरेक्शन एज वेल. क्लियर है, आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा कि सर आप 20 न्यूटन अगर इस डायरेक्शन में लगाओगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में राइट वर्ड्स, तो इन दैट केस ये बॉल जो है ये बी तक पहुंच जाएगा. ठीक है, क्लियर है, आप 20 न्यूटन किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बॉल को किक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई होना पड़ेगा, तभी आपको आपका जो ये बॉल है वो बी तक पहुँचेगा. समझ में आ गया. तो यहाँ पे आपको दो तरह का क्वांटिटी मिला. तो मैंने जो पहला स्लाइड में क्वेश्चंस पूछा था वहाँ पे आपने सिर्फ क्वांटिटीज़ का क्या स्पेसिफाई किया था सर, मैग्नीट्यूड. वहाँ पे आपने क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया था. ओके, एंड in this question you are providing two different informations, yes or no, two different informations to answer this question. clear है, one is the information of the magnitude, मतलब कितना फोर्स अप्लाई करना है, and the second thing is the direction, कौन से डायरेक्शन में आपको ये फोर्स अप्लाई करना है. क्लियर है, समझ में आ गया.
तो अल्टीमेटली जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, इन ब्रॉडर सेंस यू कैन क्लासीफाई दिस क्वांटिटीज इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। बाद में और थोड़ा डिटेल्स में मिलेगा, लेकिन अभी के लेवल पे हम लोग 2 कैटेगरी में ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो आपका टाइप है जहाँ पे द क्वांटिटीज ओनली कंसर्न विद द व्हाट, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज scalar quantities, the quantities which only deals with the magnitude, or you can say the quantities which have only the magnitude are called as scalar quantities. And the quantities, देखो नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने आंसर किया था वहाँ पे along with the magnitude you had the direction, information of direction, those quantities are called as what, vector quantities. क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या रहेगा सर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, deals with the what, magnitude as well as direction. These quantities are called as vector quantities. क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई बात नहीं होगा। एंड वेक्टर क्वांटिटीज मतलब along with the magnitude you will have direction as well. क्लियर है? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज मतलब जैसे आपने ले लिया मास, ठीक है, मास मतलब आप 2 kg 3 kg 4 kg, ठीक है, मास के साथ अभी आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बोलते हो, ठीक है। सर कितना केजी का चीनी चाहिए, सर 2 kg का, ख़त्म, ठीक है। सर 10 kg आलू लाना है, 10 kg आलू कौन से डायरेक्शन से लाना है ये आप कभी नहीं बोलते हो, ठीक है। आपको कितना आलू चाहिए सर, 10 kg, सिंपल फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है, मास इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ, ठीक है, लेंथ इज ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। कितना डिस्टेंस है सर, 100 मीटर्स, ठीक है। इसका कितना हाइट है, 5 फीट। आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बोलते हो, कभी वहाँ पे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली आपका टाइम भी क्या है, टाइम इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपने डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस इज ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेट्स से ले लिया टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। आपने कुछ और क्वांटिटीज पढ़ा था, स्पीड, ठीक है, वॉल्यूम एट्सेट्रा, दीज आर व्हाट, scalar quantities. These quantities only deals with the magnitude, not the direction. क्लियर है? सिमिलरली आप वेक्टर क्वांटिटीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने अभी पढ़ा फोर्स, क्लियर है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन, क्लियर है, लेट्स से मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो डेफिनेटली मोमेंटम भी क्या होगा, डायरेक्शन रहने वाला क्वांटिटी होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेट, ओके, दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? These quantities possess magnitude as well as direction, but this type of quantities possess only the magnitude, not the direction. Is it clear? So this is the simple introduction to scalar and vector quantities. एक ही चीज़ दिमाग में बिठा लो, स्केलर मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ वैल्यू होगा कि कितना है, ठीक है। और वेक्टर में वैल्यू के साथ साथ जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड रहेगा। क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा वेक्टर्स को डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आर लाइक गोइंग टू सी द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स, वेरियस ऑपरेशंस एंड सम एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या है चीज़, ठीक है। तो चलो वेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे दिखाया जाता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक लाइन कंसिडर किया, ठीक है। लाइन मतलब क्या होता है, जिसका इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लेंथ होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लाइन का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। लेट दिस एल बी द लाइन, क्लियर है, और इसका लेंथ नहीं होता है, ठीक है। आप लाइन का लेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, क्लियर है। ये दोनों ही डायरेक्शन में है, राइट साइड में भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा और लेफ्ट साइड में भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस लाइन को आप लेट्स से वही लाइन को और एक बार बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन पे आप 2 डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हो, कोई भी लाइन बना लो, यहाँ पे आप 2 डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक डायरेक्शन तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, या फिर आप एक डायरेक्शन ऐसे बना सकते हो, राइट टू
लेफ्ट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो इनिशियली आपने एक लाइन कंसिडर किया था, ठीक है, लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑब्वियसली, यस और नो, ठीक है। तो लाइन में अभी आपने एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया, ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन कैन बी आइदर दिस और दिस, कोई भी लाइन पे आप दो डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दिस लाइन अलोंग विथ दिस डायरेक्शन, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? डायरेक्टेड लाइन। इज इट क्लियर? दिस लाइन along with one of these directions, ठीक है, either this or this, a line along with one of these directions is called as a what? Directed line. Is it clear? समझ में आ गया? अगर आपके पास ये कोई भी एक सा डायरेक्शन है तो इन दैट केस दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड लाइन। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक इस लाइन के साथ क्या एसोसिएट हो गया है सर? इस लाइन के साथ डायरेक्शन एसोसिएट हो गया, ठीक है, इस लाइन के साथ क्या एसोसिएट हो गया? डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये एक लाइन था, ठीक है, इसके साथ मैंने ये वाला डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज माय डायरेक्टेड लाइन। क्लियर? ओके, तो अभी देखो लाइन का आपने ऑलरेडी बचपन में ही पढ़ा है कि लाइन का एक कोई भी हिस्सा ले लेते हो, ठीक है, कोई भी एक हिस्सा ले लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो लाइन का ये हिस्सा आपने, ये पार्ट आपने कंसिडर किया, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? लाइन सेगमेंट। ये आपको ऑलरेडी पता है, लाइन सेगमेंट मीन्स व्हाट? द पार्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस, ये पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ये हिस्सा आप लोगों ने लाइन का ले लिया, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन इज ए व्हाट? लाइन सेगमेंट, लेकिन इसके पास क्या है? लेंथ तो है, दिस इज द व्हाट? लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, यस और नो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, सो दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ओके, तो दिस इज द लाइन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट along with the length already carries a what? डायरेक्शन, ठीक है, इसके पास तो लाइन के पास ऑलरेडी क्या था? डायरेक्शन था, यस और नो, ठीक है, लेकिन आप लेंथ मेजर नहीं कर सकते थे बिकॉज लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट लाइन आपने क्या कंसिडर किया? एक सेगमेंट को कंसिडर किया, उस लाइन का एक सेगमेंट आपने कंसिडर किया। नाउ दिस सेगमेंट हैज गॉट सम लेंथ as well as the direction. Is it clear? So this segment is called as a directed line segment, ठीक है। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर आप सिंपली ऐसे ड्रॉ करते हो एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये सिंपल एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसके साथ अपने क्या एसोसिएट कर दिया? एक डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर दिया, तो इन दैट केस दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एंड अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट has got some length as well as a what? Direction, as well as a direction, and this length is nothing but what? Magnitude, yes or no? कितना लेंथ है, कितना लंबा है, उसी को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड बोलोगे, कि लाइन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ प्लस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब इसके पास क्या है सर? लेंथ और मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो आपके पास लेट्स से ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, क्लियर हो गया, और इसके साथ आपने डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर दिया। नाउ दिस इज योर व्हाट? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एंड इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ ऑफ द line segment, magnitude plus direction, and the quantities which carries the magnitude as well as direction are called as what? Vector quantities, yes or no? The quantities which carries the magnitude as well as direction, जिसके पास magnitude और direction दोनों ही हैं, are called as what? Vector quantities, ठीक है। लेकिन ये जो आपने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट देखा है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास भी तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, yes or no? समझ में आ गया? तो दैट मीन्स ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो?
समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बिकॉज वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आ गया? और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास भी क्या है, उसका एक लेंथ होगा, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड होगा, एंड उसके पास उसका एक डायरेक्शन स्पेसिफाई होगा। तो दैट मीन्स वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड, और यू कैन से वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपने बनाया, यही आपका क्या है, वेक्टर है। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर ए बी। ठीक है, ये वेक्टर देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट बी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको क्यों बोला गया है इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट? देखो, बिकॉज इस डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका ये ए पॉइंट क्या होगा, उसका इनिशियल पॉइंट होगा, एंड बी तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये उसका फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस वेक्टर को, ठीक है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए बी, और ऊपर में ऐसे एरो लगा देते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज योर व्हाट, ए बी वेक्टर। क्लियर है? तो अगर मान लो इसका लेंथ कुछ ए है, ठीक है, इसका लेंथ कुछ ए है, तो इस वेक्टर को, ये जो आपका वेक्टर गिवन है, आपने जो इधर बनाया है ऊपर में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल ए, ऊपर में एरो। इज इट क्लियर? ए बी वेक्टर या फिर ऐसे स्मॉल ए वेक्टर। इज इट क्लियर? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? एंड ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट, एंड ये जो बी पॉइंट है, उसका क्या है, ये टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर? एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी, द डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ए से बी तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इज इट क्लियर? तो मान लो यहाँ पे आपने एक वेक्टर बनाया पी क्यू, तो इस वेक्टर का ये पी क्या है, आपका पी है आपका इनिशियल पॉइंट, ये जो आपका क्यू है, दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एंड इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, पी क्यू वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब गलती से भी आप क्यू पी वेक्टर मत लिखना, या फिर यहाँ पे आप बी ए वेक्टर मत लिखना। क्यों नहीं लिखना है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले में क्या ये डायरेक्शन दिख रहा है, और सेकेंड वाले में ये डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो इन दोनों का जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली, यस और नो, तो दैट मीन्स दोनों वेक्टर अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी है, इट इज रिटन एज वेक्टर ए बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे जो वेक्टर है, इसको आप ऐसे लिखोगे बी ए। ठीक है, तो इन दिस केस बी इज द इनिशियल पॉइंट एंड ए इज द टर्मिनल पॉइंट, एंड इन द फर्स्ट केस ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर? तो इनिशियल पॉइंट मतलब क्या होगा, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर स्टार्ट्स। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट, एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड एज the terminal point of the vector. ठीक है, from where it starts is called as the initial point and where it ends is called as the what, terminal point. ठीक है, यहाँ पे start कहाँ पे हुआ सर, B पे, and यहाँ पे end कहाँ पे हुआ सर, A पे। ठीक है, तो this is your BA vector not AB vector. Is it clear? समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाले को this is your AB vector, ठीक है, एंड सेकेंड वाले को आप कैसे लिखोगे, BA वेक्टर। और इसका जो दोनों का लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, लेंथ मतलब उसका क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है, इसको कैसे लिखोगे सर, यहाँ पे ए बी वेक्टर लिख के हम लोग ऐसे मॉड लगा देंगे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर का लेंथ। ठीक है, इस वेक्टर का लेंथ, और यू कैन से मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस वेक्टर का लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, सिंपली बी ए वेक्टर और उसके ऊपर ऐसे मॉड लगा दो।
समझ में आ गया? दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट द व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्लियर है? समझ में आ गया? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज सम वेक्टर पी क्यू, तो इसका लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड पी क्यू का मॉड। समझ में आ गया? लेट्स से आपने ये कोई वेक्टर लिया बी, ठीक है, बी वेक्टर, इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी गिवन बाय लाइक दिस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, देखो कभी भी लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है कि नहीं? ठीक है, लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आपका लाइन सेगमेंट था, इसका लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस लेंथ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यस और नो? तो लेट्स से दिस इज योर ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मॉड। यस और नो? ठीक है, एंड ए वेक्टर का मॉड इज लेस देन जीरो, मतलब तो देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन जीरो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इट हैज़ गॉट नो मीनिंग। ठीक है, मॉड ऑफ एनी वेक्टर कैनॉट बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। इज इट क्लियर? मॉड ऑफ एनी वेक्टर कैनॉट बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अभी जीरो कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट? नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका वेक्टर्स है जनरली, ठीक है, जनरली आप कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है, हम लोग स्मॉल लेटर्स से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली आप उसी का यूज़ करोगे। ठीक है, लेट्स से आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ए बी वेक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी वेक्टर ऐसे, या फिर स्मॉल ए के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया। ठीक है, बोथ रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर। इज इट क्लियर? हम लोग जनरली स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं वेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होगा। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप समझ लेना। ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज आइदर मॉड ऑफ ए बी और यू कैन से मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और समटाइम्स हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ए। ठीक है, सिंपली ए लिख दिया, मतलब कैप, इसके ऊपर एरो नहीं है, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इज इट क्लियर? ओके, तो थर्ड पॉइंट इज, कोई भी वेक्टर ए बी है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, इसके पास एनी वेक्टर विल ऑलवेज पोजेस द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगा। कोई भी वेक्टर हो, हमेशा इसके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगा। एक तो उस वेक्टर का क्या है? लेंथ, और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज योर लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये जो आपका लेंथ है, इसको ही आप क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड बोलते हो। ठीक है, एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए बी का मॉड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। ठीक है, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इफ इट इज ए वेक्टर तो डेफिनेटली इट विल हैव ए व्हाट? डायरेक्शन। यस और नो? वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो डायरेक्शन और यू कैन से सेंस, डायरेक्शन और यू कैन से सेंस। ठीक है, तो वेक्टर ऑलवेज कैरीज अ डायरेक्शन और यू कैन से सेंस। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे ये वेक्टर बनाया ए बी, ठीक है, ये आपने बनाया वेक्टर ए बी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और यू कैन से द सेंस ऑफ दिस वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो ये वाला वेक्टर है,
समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा और सेंस क्या होगा, दिस इज a vector whose sense is from point B to point A. Is it clear? तो यहाँ पे B क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है आपका टर्मिनल पॉइंट। तो फर्स्ट वन में A इज द इनिशियल पॉइंट एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, इन जनरल द डायरेक्शन और सेंस ऑफ ए वेक्टर विल बी ऑलवेज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो द डायरेक्शन और द सेंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द व्हाट, सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो अभी देखो ये आपने जो ए बी ये वेक्टर बनाया, ठीक है, तो ये ए बी एक्चुअली क्या है, एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लेंथ का जो लाइन है उसका ही एक पार्ट है, ये सुनो, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है। तो ये जो लाइन का, जिस लाइन का ये पार्ट है, ठीक है, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक लाइन मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, दोनों साइड अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगा। तो आप कोई भी वेक्टर बनाओ, लेट्स से आपने ऐसा एक वेक्टर बनाया पी क्यू, इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये वाले लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जिस लाइन का ये पार्ट है, जिस लाइन का ये पी क्यू वेक्टर पार्ट है, या फिर जिस लाइन का ये ए बी वेक्टर पार्ट है, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, द लाइन, ठीक है, जो ओरिजिनल लाइन था, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड और यू कैन से इनफाइनाइट लेंथ, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच आपने वेक्टर ए बी लिया था, ठीक है, ऑफ विच ए बी वेक्टर इज अ सेगमेंट, ए बी वेक्टर इज ए, और यू कैन सिंपली ए बी, ठीक है, ए बी इज ए सेगमेंट, इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। तो द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, ऑब्वियसली लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है, ऑफ विच ए बी इज ए सेगमेंट, ठीक है, ये ए बी जो सेगमेंट है आपका, ये ऑब्वियसली एक लाइन का ही पार्ट है, यस और नो, ठीक है, एंड उस लाइन को आप क्या बोलोगे, सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, चलो, थैंक यू।